Hello bachcho, let's see the question, and the question says that how many different committees each consisting of 3 girls and 2 boys can be chosen from 7 girls and 5 boys. तो सबसे पहले हम हमारा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यहाँ पे यूज करेंगे. नाउ जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे वो है कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन. अब ये कॉम्बिनेशन क्या है? तो इट इज अ वे of selecting it is a way of selecting items from a collection when order of selection doesn't matter. मतलब कि जब ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन मैटर नहीं करे तब हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज करेंगे सो दैट कि हमें नंबर ऑफ डिफरेंट वेज मिल सके. एंड इसका फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करने का NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल वेयर n represents number of items and r represents number of selection of items from a collection. यही हमारा की कॉन्सेप्ट है. नाउ अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है 7 एंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज है 5. आउट ऑफ 7 गर्ल्स हमें 3 गर्ल्स चूज करना है एंड 5 बॉयज से 2 बॉयज चूज करना है सो दैट कि कमिटी बने. तो हमें बताना है कि ऐसे कितने सारे पॉसिबल वेज है कमिटी फॉर्म करने के. तो यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो लिखेंगे नंबर ऑफ वेज 3 girls can be selected from 7 girls इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होगा 7C3 क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन का ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है और 7 गर्ल्स से 3 गर्ल्स चूज करना है इसलिए 7C3. नाउ नेक्स्ट हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि 5 बॉयज से 2 बॉयज कितने वेज से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ वेज, यहाँ पे भी वेज होगा, 2 boys can be selected from 5 boys is equal to हो जाएगा 5C2. अब ये तो था कि हम लोग अलग अलग जब कॉम्बिनेशन कर रहे थे, पर हमें क्या बोला गया, कमिटी फॉर्म करना है. तो कितने नंबर ऑफ वेज से हम लोग कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ committees can be formed is equal to 7C3 multiplied by 5C2. अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो 7C3 हो जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 7 माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 5C2 लिखेंगे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 2 फैक्टोरियल. नाउ this is equal to 7 factorial divided by 3 factorial multiplied by 7 minus 3 4 factorial multiplied by 5 factorial divided by 2 factorial multiplied by 5 minus 2 3 होता है तो 3 factorial. Now this is equal to 7 factorial को लिखेंगे 7 multiplied by 6 multiplied by 5 multiplied by 4 factorial divided by 3 factorial लिखेंगे 3 multiplied by 2 multiplied by 1 multiplied by 4 फैक्टोरियल देन मल्टीप्लाइड बाई 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 होगा मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल. नाउ हम लोग क्या करेंगे 4 फैक्टोरियल कैंसिल कर देते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से. सिमिलरली 3 फैक्टोरियल भी कैंसिल कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से. अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 35 मल्टीप्लाइड बाई 10 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 350. सो देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं कि दी
required number of committees are 350 और यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।